हारूत و मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत و मारूत का जादू किस किस तरह का था? ये सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्सों कहानी में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुताल्लिक दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक तो वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रिवायतों को अक्सर व बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दे को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया, तो बोले, ए रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतना मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ तुमको दे दी जाए तो तुम भी गुनाहों में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने उन दो फरिश्तों के अंदर इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसको बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो दोनों उसकी खूबसूरती और उसके हुस्न के मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी जब तुम बुत की पूजा करो और शराब पियो, या मेरे ख्वाबिन को बदल दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और गुनाह कबीरा कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब ये औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम जूरा था, इसलिए वो सैयारा जूरा कहलाया गया, जिसको हम आज वीनस कहते हैं। उस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उनको बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो क़यामत तक यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से जैसे मुफ़क्किरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सुयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदाओं की पूजा किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे। ये लोग इल्म नुजूम और इल्म फलकियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और उस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आते हैं। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये है कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी सेहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि उन फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोल कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था,
بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا وہ ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ فتنہ انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائی ہوئی تہمت اور الزام کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا اور شیطان ہی نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانیوں کا باعث بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ لوگ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہیں۔ لیکن یہ تعلیمات غیر مقصد کے لیے بھی ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے ہو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔